पुरसुकून वादी अताबाद में एक छोटे से इस्लामी मदरसे में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां एक कदीम पथरीला कुआं मौजूद था। बच्चे डोल भरकर वज़ू करते, एक दूसरे पर पानी छिड़कते और हंसते खेलते क्लास में भाग जाते, बेफिक्री से, खुशी में, ये जाने बगैर कि पानी के नीचे कुछ पाकीज़ा उन पर नज़र रखे हुए है। फिर एक अजीब सुबह क्लास में एक सड़ांध, एक खौफनाक बदबू फैल गई। किताबें ज़ोर से बंद हो गईं, खिड़कियां हिलने लगीं और जितनी अचानक बदबू आई थी उतनी ही अचानक गायब हो गई, जैसे कोई नादीदा मखलूक वहाँ से गुजर गई हो। दिन गुजरते गए और वो बदबू बार बार लौट आती, कभी सबक के दौरान, कभी वज़ू के नल के करीब। स्याही की दवातें उलट जातीं, डोल खुद ब खुद गिर जाते और गुरूबे आफताब के वक्त कुएं से एक स्याह धुंध उठने लगती। गांव वाले सरगोशियां करने लगे, ये कुआं आसेबी हो गया है। लेकिन 10 साला हमजा, जो तजस्सुस और हिम्मत से भरा हुआ था, यकीन करने को तैयार न था। एक रात उसने सच जानने का फैसला किया। चांद आसमान पर झुका हुआ था, सहन में चांदनी बिखरी हुई थी। हमजा दबे पांव कुएं के करीब पहुंचा। हवा ठंडी और भारी हो गई। पानी की गहराई से एक हुर्राहट सुनाई दी और फिर 3 जोड़ी आग जैसे जलती हुई आंखें पानी के अंदर चमकने लगीं। एक धमाके के साथ आग भड़की और 3 खौफनाक जिन पानी से उभर आए, पर फैलाए हुए, बदन आग और धुएं से बने हुए। वो धाड़े, तुमने हमारी जगह घुसने की गुस्ताखी की, अब ये कुआं हमारा है, तुम्हारी गंदगी ने हमें यहाँ बुलाया है। हमजा पीछे हटा, खौफ से लरसता हुआ, मगर अचानक कुएं के बीच से एक नरम नीली रोशनी फूट पड़ी। एक पुरसुकून आवाज गूंजी, सलाम हो हमजा, खौफ न कर, मैं इस कुएं का मुहाफिज हूँ। एक बुलंद व रोशन हस्ती सामने आई, आग की नहीं, रोशनी की बनी हुई। मुहाफिज जिन ने कहा, मैं बरसों से इस जगह की हिफाजत कर रहा था, क्योंकि ये पाक थी। मगर जब लोगों ने इसमें गंदगी, गलाजत और नापाक पानी फेंका तो हिसार टूट गया और ये 3 गलाजत के जिन अंदर दाखिल हो गए। हमजा ने कांपती आवाज में पूछा, हम इसे कैसे दुरुस्त करें? मुहाफिज बोला, सफाई मेरे बच्चे, पाकीज़गी अंधेरों को भगा देती है। सबको कह दो, कुआं धोएं, वुज़ू करें, अल्लाह को याद करें और तुम्हारी मदद से मैं इन्हें निकाल दूंगा। अगली सुबह हमजा ने सब देहातियों और मदरसे के बच्चों को जमा किया। उन्होंने सहन को साफ किया, हर नाली, हर बर्तन, हर डोल को धोया, यहाँ तक कि पानी बिल्कुल शफाफ हो गया। बच्चों ने वज़ू किया, बिस्मिल्लाह कहा, दिल से पाकीज़गी इख्तियार की। अब पूरा मदरसा पानी और साबुन की खुशबू से महकने लगा। सड़ांध ख़त्म हो चुकी थी। फिर जैसे ही वादी में अजान की आवाज़ गूंजी, आसमान गरज उठा, कुएं से काला धुआं उठा। तीनों बुरे जिन चीखते हुए निकले और धाड़े मारते हवा में तहलील हो गए, मुहाफिज जिन की नूरानी ताकत से। एक गरम खुशबूदार हवा सहन में चलने लगी, बदबू ख़त्म हो गई और बारिश जैसी ताजगी फैल गई। वादी अताबाद में अमन वापस आ गया। हमजा मुस्कुराया जब उसने देखा कि कुएं का पानी फिर से चमक रहा है। वो बोला, साफ पानी, साफ दिल। मुहाफिज जिन की आखिरी आवाज़ गूंजी, याद रखो बच्चों, नापाकी अंधेरा लाती है और पाकीज़गी अल्लाह का नूर और हिफाजत लाती है। उस दिन के बाद किसी ने कुएं में कभी गंदगी ना फेंकी और हर बच्चे ने सीखा कि ईमान की असल ताकत सफाई से शुरू होती है। नापाकी बुराई को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब दिल, घर और जगह पाक हों तो अल्लाह की रहमत और फरिश्ते उनके गिर्द साया करते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।